हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को आयु संबंधी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो एनटीपीसी ग्रुप डी लेखपाल आदि में पूछे जा रहे हैं। देखेंगे पहले 21 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, देखिएगा। पहले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? तो सबसे पहले हम कर लेंगे माता माता की आयु। माता की आयु मान लेते हैं x वर्ष। माता की आयु x वर्ष मान लेते हैं और पुत्री की आयु पुत्री की आयु मान लेते हैं y वर्ष है। क्वेश्चन में कह रहा है आगे, माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। मतलब पुत्री की आयु की माता की आयु 3 गुनी है, तो 3 में इसमें गुणा कर दूंगा। एक मिनट, हाँ। अब इसमें क्या करेंगे, x बराबर हम लिख देंगे 3y। क्या है, कैसे 3 का गुणा इसमें करें, हम पिता माता की जो आयु थी वो 3 गुना थी, अगर हम पुत्री में गुणा कर देंगे तो ये दोनों का जो मान है वो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ कह रही पुत्री की जो आयु है वो लिखा हुआ है 10 वर्ष, तो हम लिखेंगे x बराबर, अरे सॉरी, y बराबर हमारा दिया है 10 वर्ष। पुत्री की जो आयु दे रखी है वो 10 वर्ष दे रखी है। अब 10 का गुणा हम y में कर देंगे 3 × 10, तो x बराबर हो जाएगा 30 वर्ष। तो 30 वर्ष किसकी वैल्यू आ गई, माता की उम्र आ गई 30 वर्ष। और पुत्री की आपका दे रखा है y ईयर। अब कह रहा है पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु बताइए। अब यहाँ कहे पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो पिता का जो उम्र हो जाएगा 30 + 5 हो जाएगा 35 वर्ष। क्योंकि 5 वर्ष माता से 5 वर्ष बड़ा है तो हम 5 जोड़ देंगे तो पिता की उम्र आ जाएगी 35 वर्ष। फिर आगे कह रहा है पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? तो 5 वर्ष 10 वर्ष बड़ी थी, तो हम क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु। तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु की उम्र हो जाएगा कितना, 35 में से अगर 10 घटा देंगे तो उम्र हो जाएगी 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है, यदि दोनों का उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। तो यस से हम सुरेश को डिनोट करेंगे, तो ये 2x है, और के फॉर किरण को x से डिनोट करेंगे। तो इसका ये 2 गुना है और दोनों का योग है वो 24 वर्ष है, तो 2x और प्लस x जोड़ देंगे बराबर हो जाएगा 24। तो 3x बराबर 24, x बराबर 8 त्रिक 24, 3 से भाग देंगे 24 में 8 वर्ष आ जाएगा। अब किरण की उम्र कितना, 8 वर्ष आ जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे 2 × 8
तो हो जाएगा 16 वर्ष। तो पूछ किसका रहा है? सुरेश की उम्र बताइए, तो सुरेश की उम्र हो जाएगी 16 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग। योग दिया है 60 वर्ष। तो मान लेते हैं हम पिता को मान लेते हैं कितना, 60 में से अगर हम यक्स घटा देंगे तो पिता की उम्र आ जाएगी और वाई ईयर, और पुत्र की उम्र मान लेते हैं यक्स। अब इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो बराबर हमारा 60 आ जा रहा है। योग अगर करते हैं तो 60 वर्ष दोनों जोड़ने के बाद में आ जाता है। तो हम पिता की उम्र 60 माइनस एक्स और पुत्र का एक्स मान लेंगे। तो पुत्र की उम्र अगर 60 में से कुछ घटा देंगे तो पिता की उम्र हो जाएगी और पुत्र को मान लेते हैं यक्स। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो 6 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, 60 माइनस यक्स, 6 जोड़ दिया, दोनों में 6 जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, आगे कह रहा है 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। ये 5 गुना है। अगर हम इस वाले में पुत्र वाले में 5 का गुणा कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसमें जोड़ इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस एक्स और 6 पंचे 30 इधर हो जाएगा। अब यहाँ 5x और प्लस एक्स, 5x, 5 में x का गुणा करेंगे 5x हो जाएगा, 5 में इसमें गुणा 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 को हम इधर ले आएंगे तो ये निशान आपका प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ 6×3 = 90 हो जाएगा, 90 माइनस 6 और बराबर 6x। यहाँ से x बराबर लिखेंगे 84, घटा देंगे 90 में से 6, तो x बराबर हो गया 84/6। 6 से भाग देंगे, 6 कम 6 और 6 चौक 24। तो यक्स पुत्र की उम्र कितना आ गया, पुत्र की उम्र आ गया 14 वर्ष। और पिता की जो उम्र हो जाएगी, हम क्या करेंगे, 60 में से 14 घटा देंगे तो हो जाएगा 6, 10 में से 4 गई 6, 5 में से 1 गई 4, 46 वर्ष। तो दोनों की उम्र आ गई है। पूछ रहा है पुत्र की आयु क्या होगी, तो पुत्र की आयु कितना है। अब यहां से यहां देखने के 6 वर्ष पूर्व था, यहां पर क्या है, यहां पर लिखा है 6 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान पूछ रहा है तो इसमें क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे और पिता में भी 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 52 वर्ष का, और ये हो जाएगा आपका 22 वर्ष, 20 वर्ष का, 20 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। जेड और ए दो कोई व्यक्ति हैं और उनकी उम्र कह रहा है जेड की आयु ए की आयु की आधी है। ए की आयु की आधी है, तो हम क्या करेंगे, आधी है तो 2:1, आधी है तो इसको अगर 2 में इधर गुणा करेंगे तो दोनों का रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जेड और ए के आयु का अनुपात 11:6 है। कितना है, 11:6 है।
तो ये जो रेशियो आपका दिया है ये थोड़ा मिसिंग है, यहाँ हो जाएगा 6:11 है, ये 6:11 होगा। तो यहाँ लिख लेंगे 11:6, चेंज कर लेंगे ये रेशियो को, इस रेशियो को हम चेंज कर लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको रेशियो देखिए, हम यहाँ से अगर घटाते हैं तो 6 में से 4 घटा देते हैं तो यहाँ आ जाता है 4, 6 में से 2 घटाते हैं तो 4 आ रहा है, और यहाँ से घटाएंगे तो ये आ जा रहा है 10। तो ये इसका मतलब ये आपस में रेशियो बराबर नहीं है, ये घटाने पर दोनों का वैल्यू समान आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में घटाएंगे, 11 में से 6 निकालेंगे तो हो जाएगा 5, और ऊपर में से भी 2 में से 1 घटाएंगे तो होगा 1। अब 1 का गुणा हम नीचे वाले में कर देंगे और नीचे वाले का गुणा ऊपर में कर देंगे तो ये हो जाए 5। अब इन दोनों का आपस में दूसरा जो रेशियो z और a का रेशियो जो आएगा तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, या नीचे 1 का गुणा होगा 1 का, तो ये हो जाएगा आपका 6 और 11। अब यहां से घटा दीजिए, यहां से अगर हम घटाते हैं तो 11 में से 5 गए, यहाँ थोड़ा मिसिंग हो गया, सॉरी इसके लिए, 1 मिनट फिर से देखते हैं। इसमें कह रहा है ए की वर्तमान आयु, जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है, तो हम पहले क्या करेंगे, ए और जेड दोनों का रेशियो बनाएंगे। जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है, ए की आयु से आधी है, ठीक है। आधी अगर ये 2 है तो ये 1 है, इस तरह से है। फिर अगले 5 वर्ष बाद जेड और ए की आयु का जो अनुपात है वो 11:6 दिया है 6, तो इसके 11:6 जो दिया है उसका ये थोड़ा मिस्टेक है, ये 6:11 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 11:6 लिखेंगे, ये मिस्टेक है आपका, जो यहाँ वैल्यू है तो ये 11 होगा और ये होगा आपका 6, मतलब जेड और ए का जो रेशियो है 6:11 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, इन दोनों का अगर रेशियो देखें तो इसमें घटाने के बाद 7 आ रहा है और इसको घटाने के बाद में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इस रेशियो और इसको घटाने का जो रेशियो है उसको समान आना चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना है, 11 में से 6 निकालेंगे तो 5 हो जाता है, और ऊपर में से घटा देते हैं तो यहाँ 1। अब 1 का गुणा नीचे वाले में करेंगे और 5 का गुणा ऊपर में कर देंगे, तो जो ए और जेड का जो रेशियो आ जाएगा वो हो जाएगा 10 और यहाँ 5 हो गया गुणा करने, और ये 11 और 6। अब यहां से देखेंगे, इन दोनों में से घटाइए, इन दोनों का रेशियो कितना अब आ गया, 1, दोनों तरफ 1 है, तो 1 रेशियो बराबर कितना आपका दे रखा है, कितना, 5 वर्ष, कितना है, 5 वर्ष। अब 5 का गुणा हम ऊपर में कर देंगे, 1 रेशियो बराबर 5 वर्ष, तो 5 रेशियो बराबर 25, दोनों तरफ 5 का गुणा, तो 5 रेशियो में 5 का गुणा कर देंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहां से सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 25, और यहाँ पर भी 5 का कितने का, 5 का गुणा कर देंगे तो 10 25 50। अब आगे कह रहा है 3 वर्ष बाद आयु बताइए, 3 वर्ष बाद किसकी आय, जेड की आय, तो जेड कितना है, यहाँ पर देखेंगे 25 आया, जेड बराबर आया 25, तो 3 वर्ष बाद तो 3 और जोड़ दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 28 वर्ष, 28 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। रेलवे एनटीपीसी में पूछा है, 16 में पूछा, महेंद्र घाट में पूछा, जम्मू में पूछा, भोपाल में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन। 4 भाइयों का योग का अनुपात 56 वर्ष है, उसकी आयु का जो
अंतर क्रमांक समान रूप से 4 वर्ष है, तो बड़े भाई की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से है अंतर कितना आ रहा है, 4-4 वर्ष का अंतर आ रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, यक्स मान लेंगे बड़े, फिर उसके बाद में x प्लस 4 मानेंगे। 4-4 का अंतर है, x प्लस 8 हो जाएगा, फिर x प्लस 12 हो गए। इन दोनों सभी को जोड़ेंगे तो 56 वर्ष आ जाएगा। तो यहाँ से जोड़ेंगे 4x और बराबर प्लस 24 बराबर 56। 4x बराबर 32 हो जाएगा, 56 में से 24 निकालेंगे 32 हो जाएगा, और 4 8 32, 4 से भाग देंगे, ये हो गया। अब पूछ रहा है सबसे बड़े भाई की उम्र बताइए। तो सबसे बड़े भाई की उम्र कितना हो जाएगी, ये देखिए x प्लस 12 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 12 बराबर 20 वर्ष। तो सबसे बड़े की उम्र हो जाएगी 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां से देंगे 26 नंबर का क्वेश्चन है, अन्ना रीना से 5 गुना बड़ी है। ए फॉर अन्ना और आर फॉर रीता, इस तरह से इसको मान लेंगे। यहां से रीता को हम मान लेते हैं यक्स, क्या मान लेंगे, रीता और अन्ना दो लड़कियां हैं। अब कह रहा है अन्ना जो है रीता से 5 गुना बड़ी है, रीता से 5 गुना बड़ी है, कर लेंगे 5 गुना बड़ी है। 2 वर्ष में अन्ना 3 गुना, 2 वर्ष में अन्ना 3 गुना, तो दोनों में हम क्या करेंगे, 2 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। अन्ना 3 गुनी हो जाती है, अन्ना क्या है 3 गुनी हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे किसमें, रीता में 5 का गुणा कर देंगे, अरे 3 का गुणा कर देंगे, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3x और 3 दूनी 6, 5x प्लस 2। यहाँ इसको 5x 3 2x, हाँ ये 2x बराबर हो जाएगा 6 4, तो x बराबर आपका 2 आ गया। तो रीता जो है 2 वर्ष और ये अन्ना 10 वर्ष, 10 वर्ष की होगी। फिर कह रहा है 6 वर्ष दुगनी हो, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष में अन्ना की आय बताइए। तो क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे अन्ना की आय, तो 10 प्लस 7 जोड़ देंगे बराबर 17 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 6 भी लेंगे तो 6 के यहाँ पर ए या करके दिया गया है, वा लिखा है, वा माने अथवा, या तो 3 गुना और या तो 2 गुना करके हम सॉल्व करेंगे तो आएगा वैसे। जैसे सॉल्व करके दिखा देता हूं दूसरा, ये आप क्या है 2 वर्ष में अन्ना 3 गुना होती है, इस रूल से निकाला हूं। अगला है 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 6 वर्ष भी मैं लगाता हूं, देखिए यहाँ 5x प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 इंटू एक्स प्लस 6 हो जाएगा, दुगनी हो रही है, यहाँ दुगना हो रहा है। इसको सॉल्व करेंगे 5x प्लस 6 बराबर 2x और प्लस 6 दूनी 12, इसमें घटा देंगे तो 3x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 6, तो x बराबर 3 दूनी 6, 2 आ गया। तो देखिए यहाँ भी 2 की आंसर आ गया, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो दोनों आपको सॉल्व करके लगा सकते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर जो आपका दिया गया, यहाँ पर देखिए ये या है, यहाँ पर या लगा, चाहे इसको 2 वर्ष में अन्ना 3 गुना, या आप लिख सकते हैं 6 वर्ष में 2 गुना बड़ी होगी। तो इस तरह से चाहे इसको सॉल्व करके लगाइए, चाहे इधर का सॉल्व करके लगाएंगे तो दोनों आ जाए, दोनों सॉल्व करके बता दिया हूँ। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 वर्ष पहले एक आदमी अपनी आय अपनी बेटी से 5 गुना था। देखें
6 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुना थी। 10 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगी। उसके बेटे का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखें, तो मान लेते हैं पिता की जो आयु है, आदमी है तो पिता ही होगा कोई, पिता की वर्तमान आयु मान लेते हैं 6 वर्ष पहले लिखा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस अगर 6 कर देंगे तो वर्तमान आ जाएगा। बेटे से 5 गुना है, बेटे से 5 गुना है तो पुत्र 5x+6 हो जाएगा और पुत्र हो जाएगा कितना, x+6 हो जाएगा। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे क्या, 10 वर्ष बाद, तो यहां जोड़ लेंगे, यहां लिख लेंगे कितना, 5x+6+10, दोनों तरफ जोड़ लेंगे x+6+10। अब कह रहा है 5 गुना, तो 5 गुना हम क्या करेंगे, किसमें करें, बेटे में गुणा कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तीन गुना है, यहां पर है 3 गुना, तो 3 का हम गुणा कर देंगे तो यहां हो जाएगा 5x+6 और +10 बराबर 3x+16, 16×3=48, 10×6=16, 16×3=48 हो जाएगा। और ये इधर 16 + 5x हो गया, 3x और +48, ये हो जाएगा 2x बराबर 48 में से 16 घटा देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 8, और ये हो गया आपका 16×3=48, 8×2=16, 46 8×45, तो ये हो जाएगा कितना, 32, 8 2 हो गया और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा x बराबर 16। फिर क्या, उसके बेटे का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 16 6 22, 6 इसमें अब 6 और जोड़ देंगे क्योंकि पहले है तो हम 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22 वर्ष। इस तरह इसको हम लगा सकते हैं। दूसरा तरीका और हम निकाल सकते हैं, कैसे, दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, इस तरह से भी सॉल्व करेंगे। देखिए 6 वर्ष पहले एक आदमी अपने बेटे से 5 गुना था, तो हम पिता और पुत्र ले लेते हैं। 5 गुना था तो 5 गुना था, पुत्र 1 रेशियो में है तो ये 5 गुने में था। 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले लिखेंगे, पहले लिख लिया। फिर 10 वर्ष बाद, अब 10 वर्ष बाद उसकी आय अपने बेटे से 3 गुना हो जाता है, तो ये अगर 3 है तो ये पुत्र 1 है। 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद ले लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे रेशियो आपस में बराबर नहीं है, 10 1 में से 1 घटाते हैं 0 आ रहा है, और 5 में से 3 निकालते हैं तो 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम नीचे से पहले इसका गुणा घटा लेंगे, तो यहाँ 2 हो जा रहा है, और इसको अगर घटाते हैं तो 5 में से 1 निकालेंगे तो 4, 4 का गुणा नीचे में कर देंगे और नीचे वाला गुणा ऊपर में कर देंगे, तो ये दूसरा रेशियो बनेगा पिता और मतलब फादर और सन का। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 2, नीचे में हो 4 3 12 और ये हो जाएगा 4। अब यहाँ से दोनों का जो रेशियो देख रहा है घटाने पे वो 2 आ रहा है,
दो रेशियो की वैल्यू कितना आ जाए, इन दोनों को जोड़ देंगे 16, तो ये हो जाएगा 16 वर्ष। तो एक रेशियो बराबर हो गया, अगर निकालेंगे तो 8 वर्ष आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, 8 धाम 80 हो जाएगा, इसमें 8 का गुणा कर देंगे और इसमें भी 8 का, तो 8 दूनी ये 16 हो गया, यहाँ पर 16 हो गया और ये 8 धाम 80 हो गया। अब यहाँ 16 जो हुआ है ये किसका आया है, पूर्व आया हुआ, तो 6 वर्ष बाद हमारा पूछ रहा है। ये कितने 6 वर्ष पहले आया हुआ है, 6 वर्ष पहले की वैल्यू है 16 वर्ष, तो हमको वर्तमान पूछ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे 6 और जोड़ देंगे, 16 प्लस 6 अगर हम जोड़ देंगे तो 6 दूनी 12 और 2 22 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा डी। इस तरह से देखो, दोनों तरह से सॉल्व कर देंगे, लेकिन सिंपल आपका यही होगा, इस तरह से इसको सॉल्व करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, यहाँ पे उसी तरह से 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो विकास और राहुल रेशियो है 3:5 और क्या है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले पहले है, और 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद का रेशियो जो दिया गया है 4:5 इस तरह से दिया गया है। अब यहां से देखेंगे, इसको घटाने पर 0 आ नहीं आ रहा है। देखो 5 में से क्या करें, 5 में से 5 घटाए 0 आ रहा है और 4 में से अगर 1, तो इसका मतलब रेशियो नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंस लेंगे 1 और इसका डिफरेंस देखें 2, तो 2 का गुणा नीचे में कर देंगे, ऊपर गुणा 1 में कर देंगे, तो जो फिर विकास और राहुल का रेशियो जो आएगा वो हो जाएगा 3:5 और नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब रेशियो देखिए, इसमें में से घटाएंगे तो 5 आ रहा है और इसमें 8 में से 3 घटा रहे 5 आ रहा है। तो 5 रेशियो की जो वैल्यू दे रखा है, इन दोनों को जोड़ देते हैं 10 वर्ष, ये हो जाएगा 10 वर्ष, इसके बराबर है। तो 5 रेशियो बराबर आपका कितना हो जाएगा 10, तो 1 रेशियो बराबर 2, 1 रेशियो बराबर 2, तो 1 की वैल्यू 2 दिया है, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी 6, 2 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 6, इसमें भी गुणा करेंगे 2 का तो ये हो जाएगा 10। तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो राहुल की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 4 वर्ष पहले है तो हम 4 वर्ष जोड़ देंगे तो वर्तमान आएगा। क्या करेंगे 4 वर्ष, तो ये आप कितना है राहुल का आया 10 वर्ष, 10 वर्ष 4 वर्ष पहले था, 4 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14 वर्ष। 14 वर्ष किसका आ जाएगा, वर्तमान उम्र। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें, रेनू और मीनू की आयु समान है। रेनू और मीनू की आयु समान है, रेनू और मीनू, इसकी जो वैल्यू है ये दोनों समान है, तो हमको x, दोनों को x और x मान लेते हैं और तीसरी को y मान लेते हैं। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुनी है, ये 5 गुनी है, तो हम क्या करेंगे सोनू में 5 का गुणा कर देंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं 2x बराबर 4y, x बराबर हमको 2y लिख सकते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, सोनू की 3 वर्ष पहले, अब 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना है, 3 वर्ष पहले 3 और y माइनस 3, 3 गुना है, तो हम क्या करेंगे, हम सोनू में 3 का गुणा कर लेंगे तो दोनों आपस में समीकरण बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 3y माइनस 9, इसको घटाएंगे x माइनस, यहाँ देखिए x बराबर 2y लिख दीजिए, तो हम 2y माइनस 3 बराबर 3y माइनस 9, इसको घटाएंगे तो y हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे
3 में से 6 निकालेंगे तो हो जाएगा, 9 निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, तो y बराबर 6 आ गया। अब 4 वर्ष बाद सोनू की आयु, 4 वर्ष बाद सोनू की आयु पूछ रहा है, तो लिख लीजिए, तो y प्लस 4, y की वैल्यू आपका 6 आया, 6 4 10 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। अगला, पिता, देखिए, विवाह के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, पर विवाह के 12 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी पत्नी से 6/5 गुना थी, तो विवाह के समय दोनों की आयु क्या थी? तो देखिए, पहले हम मान लेते हैं विवाह के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, तो पहले हम पत्नी का लिखेंगे, पत्नी की उम्र मान लेते हैं x, और पति की जो उम्र है वो 6 वर्ष बड़ा है, तो x प्लस 6 लिख लिया। पर विवाह के 12 वर्ष बाद, विवाह के 12 वर्ष बाद x प्लस 12 और 6 प्लस, दोनों आपस में पहले इक्वल कर लेंगे। आयु अपने पत्नी से 6/5 गुना था, 5 गुना थी, तो हम क्या करेंगे, हम पत्नी में गुणा कर लेंगे तो वो आपस में समीकरण बराबर हो जाएंगे। अब यहां से गुणा कर लेंगे, 6x और 6 12 6 72, यहां भी गुणा करेंगे, 5x प्लस 6 पंचे 30 और 12 पंचे 60, 6x माइनस 5x इधर ले आएंगे और इसको 30 90 और प्लस -72 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर, इसको 90 में से 72 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 18 वर्ष। 18 वर्ष। तो कह रहा पति की उम्र बताइए, तो पति की उम्र इसमें 6 जोड़ देंगे, 18 प्लस 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 24 वर्ष। तो 18 और 24 वर्ष हो जाएगा, 18 और 24, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इस तरह से 10 क्वेश्चन समाप्त है। अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।